जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे के हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ है। 24 घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हैलिफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। दीनी मदारस को वजारत तालीम के बजाय वजारत सनत व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया। सदर ममलिकत ने मदारस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लियामान से मंजूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्ट पर दस्तखत के साथ ही सदर ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारस अपनी मर्जी से वजारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBI के करप्ट होने का एतराफ़ कर लिया। तमाम जमातों से सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर मिसाक़ मईशत करने की भी अपील कर दी। कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो मानते हैं कि FBI करप्ट है, लोगों को हरासा भी करता है, मगर वहाँ लोगों को तब्दील कर रहे हैं। चाहे कोई कितना ही काबिल हो, FBI में नहीं रहेगा। पास्को इस मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है। जो शोबे टैक्स नेट में नहीं है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। राइस एक्सपोर्ट $5 अरब और तरसीलात ज़र $35 अरब तक जाएंगी। माशी इस्तेहकाम की बुनियाद रख चुके हैं। सियासी जमातें मिसाक़ मईशत करें। सियासी इख्तलाफात एक रख कर मईशत की 2-3 चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय किया जाए। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 2024 से 2029 तक 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत शरह खानदगी को फ़रोग़ और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। ज़िला कुरम में अमन अमान और टल पारा चनार मरकजी शारा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड जिरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार देंगे। शाहरा की बंदिश से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशत गर्दी में 130 अफराद की जानें गईं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की क़िल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआलजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि दोनों फरीकैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका है। पारा चनार के अवाम से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी हैं। कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 14 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। एम ए जना रोड नुमाइश शुरंगी के मकाम पर बंद रही। शारा पाकिस्तान, आयशा मंजिल और इंचोली के मकामात पर बंद।
शार फैसल पर नाता खान और नेशनल हाईवे मलीर फ्लाईओवर के मकाम पर एक ट्रैक बंद। गोलीमार, 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी में KDA फ्लैट्स के सामने एहतजाज के बायस सड़कें बंद। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन के मकाम पर, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क और गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी के मकाम पर भी धरने जारी। एहतजाज के बायस अहम शाहराहों के कहीं एक कहीं दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। हुकूमती बयानात कराची वालों को रास्तों की बंदिश से निजात न दिला सके। शहरियों की नकलो हरकत महदूद, कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासर। परवाजें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि आवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन धरनों का मकसद मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासर करना है, जिससे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। आज पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को कराची के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में धरने देने का मशवरा दे दिया, मगर रास्ते खुलवाने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान जीतते जीतते हार गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। चौथे दिन मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 99 रन पर मेज़बान टीम की 8 विकेटें गिरा दी। फिर कैगेस्को रबाडा और मार्को येंसन ने शाहीनों के पंजे से मैच निकाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग की, 2 विकेट से अपनी टीम को कामयाबी दिला दी। फतह के साथ जनूबी अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेज़बान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होगा। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए। इश्तियाक मेमन की 2 बहनें भी घर में बेहोश मिली हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने फ़ोन अटेंड न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा, जिस पर इश्तियाक मेमन की लाश मिली। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IBA सक्खर के वाइस चांसलर आसिफ शेख ने कहा कि इश्तियाक मेमन यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के मामलात को देखते थे, ताहम हालिया MD कैट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हो सकता है कि वो MD कैट इम्तिहानात में इन्विजिलेटर रहे हों। इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइल अमरीका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। हमास को मज़ाहमत का हक़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में इसका दफ्तर कायम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गज़ा मार्च से खिताब। कहा, सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकालने के लिए अमरीका की मदद मांगती हैं। PTI एक तरफ आज़ादी की बात करती है, दूसरी जानिब अमरीका से मदद मांगती है। अगर बानी PTI का गुलामी नामंजूर का दावा सच्चा है तो इसराइल की हिमायत करने पर अमरीका की मजम्मत का बयान जारी करे। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस गए। कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद। जुमे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदाद इदारों का डॉक्टर हसाम अबू सफिया का रिहाई का मुतालबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। पंजाब में देही ख़वातीन को पालने और रोज़गार कमाने के लिए गाय भैंसें मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐलान। मरियम ने कहा कि 12 अजला की 11,000 देही ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया। ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के दरवाजे खोल दिए। CM लाइव स्टॉक कार्ड से 80,000 फार्मर्स 27,000 रुपए फ़ी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। फार्मर के लिए हेल्पलाइन भी फंक्शनल कर दी गई। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ और गवर्नर कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके, मुज़ाकरात खुले दिल से करे, विकेट के दोनों तरफ न खेले। एक बयान में कहा कि बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा, हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त ज़िला कुरम को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत थी उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी? तालिबान से इनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सदेबाब भी तो करते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा कि सूबों में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का? आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई? अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी इतने फंड दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। नून लीग ने माजी में भी तासुबाना पॉलिसियां अपनाई। आज भी हाईवेज की हालत देखें। सिंध को अब भी सबसे कम फंड दिए गए। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की लीगी हुकूमत पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बलूचिस्तान से गैस निकलती है मगर वहां के अवाम को कुछ नहीं मिलता। हमसे लोग पूछते हैं कि दरियाए सिंध से कैनाल कैसे निकालोगे? वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में सुई गैस की फराहमी बेहतर है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहती है। कहीं कहीं गैस प्रेशर में कमी ज़रूर है जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई और तो आपसे पूछेगा। शवाहिद सामने आ गए हैं, पर्दे जुर्म होगी, अब सजाएं भी हो रही हैं। हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। बातचीत का शुरू होना खुशाइन है। मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी की कौम, कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमात अल मदारिस के अकाबिर को मुबारकबाद। कहा कि दीनी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इख्तिलाफ की सूरत हाल ख़त्म हो गई। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे वो आज इनके पांव पड़ रहे हैं। फेक न्यूज़ के जरिए इंसानी हुकूक की तंजीमों को राब्ता किया जाता है। एक जमात 3 मरतबा वफाक पर हमलावर हुई। सिविल नाफरमानी की बातें की जा रही हैं। IMF के सामने मुजाहिरे किए गए। फेक न्यूज़ के जरिए शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है। जो पाकिस्तान पर हमलावर होगा उसका घर तक पीछा करेंगे। मईशत जब तरक्की कर रही थी कुछ लोग पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान पर एतबार कर रही है। सिंध के तारीखी मकामात की सैर पर आए गैर मुल्की सयाह जोड़े को सजावल में लूट लिया गया। SSP के मुताबिक मुलजमान ने बाईपास के करीब सयाहों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए। दोनों सयाह 7 माह से साइकिल पर 10 मुख्तलिफ ममालिक में घूम कर सजावल पहुँचे थे। सिंध हुकूमत का वाक़े का नोटिस वज़ीर दाखिला ने SSP सजावल से तफसीलात तलब कर ली। डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। न्यू कराची सेक्टर L घर में फायरिंग से 18 साल लड़की जाम बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम सम से आने वाली गोली लगने का बयान दुरुस्त नहीं। लड़की को सीने में गोली करीब से मारी गई। वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा लगता है। अहले खाना के बयानात में तजाद है जबकि मकतूला के घर से एक पिस्तौल भी मिला है। गवादर में ऑल पार्टीज़ का मरीन ड्राइव पर धरना 15वें रोज़ में जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग ख़त्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज़ ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िले इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी बलूचिस्तान की ज़ेर-ए-तमाम कोयटा में ग्रैंड जरगा सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का सूबे में बदमनी, अगवा बराए तावान और करप्शन समेत दीगर मसाइल पर इजहार तशवीश। कहा हुकूमत को अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जिरगे में शरीक सियासी जमातों का अवामी आगाही के लिए सूबे भर में जिरगे मुनाकिद करने का ऐलान। बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिमात से शुरू होगी। हुकाम के मुताबिक 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में इस साल पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए।
दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के तहत हैदराबाद और ठट्ठा में एहतजाजी मुजाहिरे। दोनों अजला में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कैनाल मंसूबे को सिंध के हक पर डाका करार दिया। कहा कि सिंध के कई अजला में पहले ही पानी की किल्लत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा अली हसन जरदारी, रियाज हुसैन शाह शिराजी भी हमरा। सदर मुमलिकत को कलंदर लाल शहबाज के मज़ार की तज़ीन व आराइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि कलंदर लाल शहबाज का मज़ार प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज़ से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाल अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में हर सू धुंध का राज। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध से हद निगाह मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत। बरतानिया में नए साल के आगाज़ पर शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया के बेशतर हिस्सों में न्यू ईयर के मौके पर बारिश और बर्फबारी होगी। अंदाज़ा है कि 70 मील फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी। मंगल से शुमाली इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाद हिस्सों के लिए महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड का चार्जर एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C के चार्जर से ही चार्ज होंगी। अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सार्फिन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फुजले से भी दुनिया को निजात मिलेगी। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इस्राईली मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें प्रोस्टेट निकलवाने का मशवरा दिया है। अंदाज़ा है कि नेतन्याहू को सर्जरी के लिए कई दिन अस्पताल में रखा जाएगा। इलाज की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन केस की समाअत मनसूख कर दी गई है।